मोक्ष प्राप्ति का अन्य भाव, अनल अलल पक्षी जैसा भाव। मित्रों, आइए आज एक बहुत ही मार्मिक कहानी की तरफ लेकर के चलेंगे। मोक्ष की प्राप्ति अगर करनी है, आपको मोक्ष अपना करना है इस कलयुग में, तो अनल अलल पक्षी जैसा भाव रखना चाहिए। जिन पक्षियों का नाम आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना होगा, अनल और अलल पक्षी के बारे में। मोक्ष अगर करना है, इस कलयुग के भवसागर से पार होना है, तो अनल और अलल जैसे पक्षी की तरह अपना भाव रखिए। मित्रों, उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए दर्शक मेहमान बन करके आए हैं, तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं। हमें उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद मित्रों। आइए समय को न गंवाते हुए एक बहुत सुंदर सी कहानी की तरफ लेकर के चलेंगे, अनल और अलल पक्षी के बारे में। इस पक्षी की सीख अगर अपने जीवन में आप लोगों ने उतार ली, तो जीवन धन्य हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, जैसे एक अनल पक्षी अलल पंख आकाश में रहता था। अनल नाम का पक्षी आकाश में रहा करता था पहले। अब ये पक्षी नहीं है, ये पक्षी अब लुप्त हो चुके हैं। इसके 4 पैर हुआ करते थे। आगे वाले पैर छोटे और पीछे वाले पैर बड़े हुआ करते थे। इसका आकार बहुत बड़ा होता था, लंबे लंबे पंख होते थे इसके। पूरा पक्षी यानी युवा पक्षी 4 हाथियों को एक साथ उठाकर के आकाश में अपने परिवार के पास ले जाता था। इतना भयानक ये पक्षी हुआ करता था कि 4 हाथियों को अपने पंजों में दबा करके ये आकाश की तरफ लेकर के उड़ जाता था। इतना बड़ा पक्षी होता था। मित्रों, अनल पक्षी ऊपर वायु में रहता था। वायु से मादा अनल अंडे उत्पन्न करती थी। वह अंडे उस स्थान पर छोड़ती थी जहां केले का वन हुआ करता था। केले एक दूसरे में फंसकर गहरा वन बना लेते थे। ये अनल पक्षी केले के झुंड में अपना एक घर बना लिया करते थे मिलकर के। हाथियों का झुंड समूह यानी सैकड़ों हाथी भी केले के वन में रहा करते थे, क्योंकि हाथी केले के पेड़ खा जाता है तथा केले के पेड़ों पर ही लेट भी जाता है, मस्ती करता है। अलल पक्षी का एक अंडा वायुमंडल से गुजर करके नीचे पृथ्वी तक आने में हवा के घर्षण से पककर बच्चा तैयार हो जाता था। पहले के समय की बात है। वह अंडा केले के पेड़ों के ऊपर गिरता था। केले के पेड़ों की सघनता के कारण वह अंडा क्षतिग्रस्त नहीं होता था। केवल इतनी गति से केले के पेड़ों को तोड़कर पृथ्वी पर गिरता था कि अंडा फूट जाए। मित्रों, अंडे का आकार बहुत बड़ा हुआ करता था। बहुत बड़ा अंडा होता था इस पक्षी का। उसका कवर भी सख्त इतना मजबूत होता था। बच्चे के बचाव के लिए अंडे के कवर तथा बच्चे के बीच में गद्देदार पदार्थ भी हुआ करता था। जैसे गद्दा मोटा होता है, उस पे सोने में आराम मिलता है व्यक्ति को, उसी तरह से उस अंडे के बीच में एक गद्देदार पदार्थ भी हुआ करता था, जो बच्चे की सहायता किया करता था। नीचे गिरने पे बच्चे को बचाया करता था। पृथ्वी के ऊपर गिरते समय बच्चे को चोट लगने से बचाता था वो गद्दा जो था, यानी पदार्थ जो था। अनल पक्षी का बच्चा पृथ्वी पर अन्य पक्षियों के बच्चे के साथ रहने लगता था। उनसे मिलकर उड़ता था वो बच्चा, परंतु उसकी अंतर आत्मा यह मानती थी, उस बच्चे की अंतर आत्मा यह मानती थी कि यह मेरा परिवार नहीं है। मेरा परिवार तो ऊपर है, मैंने ऊपर अपने परिवार में जाना है। अभी हम यहाँ रह रहे हैं इनके साथ में, लेकिन एक दिन हमें अपने परिवार में चले जाना है, यहाँ पे नहीं रहना है। यह मेरा संसार नहीं है। वह जब युवा हो जाता तो हाथियों के झुंड पर झपट्टा मारता है। जब वो बच्चा अनल पक्षी का जवान हो जाता था, तो हाथियों के झुंड पे झपट्टा मारा करता था।
4 हाथियों को चारों पंजों से उठाता तथा एक हाथी को चोंच से पकड़कर उड़ जाता था। इतना जबरदस्त, इतना विशाल वो पक्षी हुआ करता था कि हाथी को चोंच में दबा करके उड़ जाता था, अपने परिवार के पास चला जाता था, साथ में उनके लिए आहार भी लेकर के जाता था वो बच्चा। भक्तों, मित्रों, कबीर परमेश्वर जी ने सटीक उदाहरण बताकर भक्त को मार्गदर्शन कराया है कि आप इस संसार के स्थायी वासी नहीं हैं, आपको यह छोड़ करके जाना है। आपका परिवार ऊपर सत्यलोक में है, आप इसी पृथ्वी के ऊपर गिरे हो। तत्व ज्ञान प्राप्त भक्त के मन की दशा उस अनल अलल पक्षी के बच्चे जैसी होनी चाहिए। मित्रों, जब तक सत्यलोक जाने का समय नहीं आता तो सांसारिक व्यक्तियों के साथ मिलकर के शिष्टाचार से रहो। जब तक हमारा जाने का समय नहीं है, एक दूसरे के साथ में मिलकर के रहो, भाईचारे से रहो, आपस में एकता रखो, किसी से बुरे मत बोलो, दुर्व्यवहार मत करो, किसी के साथ में कुछ गलत नहीं करना है, क्योंकि हमें एक दिन जाना है। चलते समय इनमें कोई लगाव नहीं रहना चाहिए। अपनी नाम स्मरण की कमाई तथा पुण्य धर्म की कमाई साथ लेकर के उड़ जाना है। नाम स्मरण की कमाई लेकर के जाना है और पुण्य धर्म की कमाई को लेकर के प्रभु के यहाँ हमें उपस्थित होना है, वहां जाना है। अपने परिवार के पास, अपने निज घर सतलोक में जाना है। मित्रों, अगर हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। मित्रों, बेल आइकन को साथ में दबाएं, जिससे हम हर रोज नई नई वीडियो आपके पास तक पहुंचा सकें। धन्यवाद मित्रों।